अनाया और अर्जुन लाइब्रेरी में साथ बैठे थे। अनाया प्रोजेक्ट समझा रही थी, लेकिन अर्जुन उसे बस निहार रहा था। अनाया ने शरारत से कहा, तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? अर्जुन हड़बड़ा गया, हाँ, है बस, तुम पढ़ाती हो तो सब याद हो जाता है। अनाया हंसती। उसकी हंसी अर्जुन के लिए जादू थी। लेकिन तभी क्लास का लड़का विक्रम आया। उसने अनाया के पास आकर कहा, चलो अनाया, कल्चरल फेस्ट की तैयारी करनी है। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या अनाया के दिल में पहले से कोई और है? अब आगे इजहार का डर। फेस्ट की रात अनाया स्टेज पर गाना गा रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन अर्जुन की नज़रें सिर्फ उस पर थीं। वो सोच रहा था, काश मैं इसे बता पाता कि मैं इसके बिना अधूरा हूं। फेस्ट खत्म होने के बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। वो अनाया के सामने जाकर बोला, अनाया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनाया मुस्कुराई, हाँ कहो अर्जुन। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे। मैं तुमसे। तभी पीछे से विक्रम आ गया। अनाया, चलो, हमें साथ जाना है। अनाया चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, टूटे दिल के साथ। अब आगे पहला इकरार। कुछ दिन बाद अनाया बीमार हो गई। क्लास में कोई नहीं आया, सिर्फ अर्जुन पहुंचा। उसने पानी दिया, दवा दी। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा मेरे साथ क्यों रहते हो अर्जुन? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। अनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बताओ, शायद मेरे दिल में भी वही है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, अनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनाया की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, और मैं भी। अर्जुन। अब आगे तूफान की आहट। प्यार का इजहार तो हो गया, लेकिन अब सामने आया असली इम्तिहान। अनाया के घरवालों ने उसे सख्त चेतावनी दी, उस लड़के से दूर रहो, वो तुम्हारे लायक नहीं। अनाया रो पड़ी, लेकिन पापा, अर्जुन मुझे सच में चाहता है। पापा चिल्लाए, बस, अगर उससे रिश्ता रखा तो ये घर छोड़ना होगा। उधर अर्जुन के घर की हालत भी खराब थी। उसकी माँ बोली, बेटा अनाया बड़ी फैमिली से है, वो हमें कभी अपनाएगी नहीं। दोनों का प्यार समाज और परिवार के बीच फंस गया। अब आगे जुदाई का दर्द। अनाया ने मजबूरी में अर्जुन से मिलकर कहा, मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अर्जुन टूटा हुआ था। इतनी आसानी से हार मान ली? हमारे प्यार के लिए एक बार भी नहीं लड़ी? अनाया रोते हुए चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, अकेला। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, तेरे बिना जीना नामुमकिन है, लेकिन शायद अब यही मेरी किस्मत है। अब आगे किस्मत का खेल। 2 साल बाद अर्जुन अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वो जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन दिल अब भी अनाया के नाम था। एक मीटिंग में अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ी। अनाया वो सामने खड़ी थी, उसी मासूम मुस्कान के साथ। दोनों की आंखें मिली। पल भर के लिए वक्त थम गया। अब आगे फाइनल, अधूरा या मुकम्मल। अनाया और अर्जुन फिर मिलने लगे। अनाया ने रोते हुए सच बताया, अर्जुन, मैंने तुम्हें छोड़ा था क्योंकि मुझे मजबूर किया गया, लेकिन मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारा है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो चलो, इस बार हम किसी मजबूरी को जीतने नहीं देंगे। दोनों ने हाथ थाम लिया। इस बार परिवारों ने भी हार मान ली। प्यार जो अधूरा रह गया था, अब मुकम्मल हो गया। कभी कभी मोहब्बत अधूरी रहकर भी मुकम्मल होती है, और कभी जुदाई के बाद भी इश्क लौट आता है। बस इंतज़ार होता है सही वक्त का।